अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन सीख रहे हैं, आप ने अभी जर्मन सीखना शुरू की है, ठीक है, तो क्या आपको जर्मन में प्रेजेंट में जुमले बनाने आते हैं? दूसरे नंबर पे आपको क्या परफेक्ट में जुमले बनाने आते हैं, या आपको मोडाल वर्बन में और फ्यूचर में जुमले बनाने आते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको इनमें जुमले बनाने आते हैं तो फिर तो ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से जर्मन सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ना तो प्रेजेंट में से जुमले बनाने आते हैं, ना परफेक्ट में, ना मोडाल वर्बन में, ना फ्यूचर में, तो फिर आप अपना जो जुमला है वो सही तरीका से ना आप अदा कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बहुत ही आसान तरीन तरीके से, विद द इजीएस्ट वे, बहुत ही आसान तरीन तरीके से हम आपको सिर्फ एक लफ्ज के साथ, जस्ट विद वन वर्ड, हम आपको ये तमाम जुमले आपको सिखा सकते हैं और आप सीख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक लफ्ज के साथ है, ठीक है, और वो है जर्मन वर्ब। अगर आपको जर्मन वर्ब की सही तरह से समझ आ जाती है तो आप जर्मन वर्ब को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसान तरीके से, वेरी इजीएस्ट वे से, आप उसको अंडरस्टैंड करके प्रेजेंट में भी जुमले खुद बना सकते हैं, परफेक्ट में भी खुद बना सकते हैं, मोडाल वर्बन फ्यूचर में भी जुमले आप खुद बना सकते हैं और अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो दैट, ओके। तो ठीक है, अभी आज का लेसन शुरू करते हैं। तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि सिर्फ जर्मन वर्ब से हम जुमले बनाने सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखें आज का जो हमारा जर्मन वर्ब है, कल हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, हमने जर्मन वर्ब अनफांगल पढ़ा था, ठीक है। और आज का जो हम जर्मन वर्ब पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लाइबन। जर्मन वर्ब जो है ब्लाइबन, और इसका मतलब होता है टू स्टे करना, कहीं पे रुकना, ठहरना, उसका मतलब हम करते हैं, ठीक है। ओके, तो जो सबसे पहले हम सीखेंगे जर्मन में प्रेजेंट में जुमला बनाना, ठीक है। प्रेजेंट में जुमले कैसे बनते हैं कि जो भी जर्मन वर्ब होता है उसको हम कॉन्जुगेट करते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, इश के साथ, डू के साथ, एज दी के साथ, आगे वाइटा वी, जो भी सब्जेक्ट हैं, फाइल हैं, उनके साथ हम जर्मन वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, वेरी सिंपली, ठीक हो गया ना। मसलन अब एक जुमला है, मैं सबसे पहले आप पहले इश्क में, ये पहले देखें, इश्क जो है सब्जेक्ट है। अब जो ब्लाइबन है ये इश्क के साथ लिखा जाएगा इश ब्लाइबे, इश ब्लाइबे होइटे सु हाउसे, मैं आज घर पर ठहरूंगा, ठीक है। ब्लाइबन वर्ब को जब हम कॉन्जुगेट करते हैं इश्क के साथ तो ये आएगा इश ब्लाइब, इश ब्लाइबे, जैसे, और तमाम वर्ब तकरीबन इसी पैटर्न से कॉन्जुगेट होते हैं, जैसे इश्माखे, इश्गेहे, इश्लेजे, इश्नेमे, तकरीबन तमाम जो वर्ब है उनके आखिर पे जो इश के साथ जो है वो ई पे वर्ब जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। ओके, सो इश्लाफे बाइस्पिल, इश्लेजे, इश्जूखे, ओके। तो क्या हो गया, इश ब्लाइबे, मैं ठहर रहा हूँ, होइटे सुहाउजे, आज मैं घर पे ठहरूंगा या ठहर रहा हूँ, इश ब्लाइबे होइटे सुहाउजे, कि मैं आज घर पे ठहरूंगा। आगे सब्जेक्ट दू हो तो है, अगर सब्जेक्ट दू हो तो फिर क्या होगा, अगर सब्जेक्ट दू है तो उसके साथ जो वर्ब होता है जो भी है तो वो एस टी पे खत्म लिखा जाता है, यानी आखिर से जो ई एन होता है वो हम नहीं लिखते, और उसके जो बी के बाद जो होता है ई एन से पहले जो बी है उसके जो भी वर्ब है ई एन से पहले उसके साथ एस टी लगा देते, तो क्या बनेगा, दू ब्लाइब्स इमा दाहाइम, तुम हमेशा घर में ठहरते हो, यू ऑलवेज स्टे एट होम, दू ब्लाइब्स इमा दाहाइम, Du bleibst immer daheim, तुम हमेशा घर पे ठहरते हो, ओके। अगर आप दू की जगह पे जी इस्तेमाल करते हैं बाइस्पिल, अगर आप, क्योंकि आपको पता है जर्मन में हम दो तरह से बात करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से ना, तो दू की जगह पे अगर जी हो, कैपिटल एस के साथ उसको लिखते हैं, तो फिर आएगा जी ब्लाइबन है, जी के साथ जो वर्ब है जो फॉर्मली पूरा वर्ब लिखा जाता है, कोई भी वर्ब होगा, ठीक है। जी ब्लाइबन इमा दाहाइम, आप हमेशा घर पे ठहरते हैं, और दू है तो तुम हमेशा घर पे ठहरते हो तो एस टी आएगा, ठीक है। आगे अगर सब्जेक्ट वीर हो तो हम हैं, वी स्टे, क्या कहते हैं, वी स्टे देयर फॉर क्या कहते हैं, वर्किंग डे, हम सिर्फ एक दिन के लिए या वर्किंग डे पे ठहरेंगे या ठहरे हैं वी ब्लाइबन डॉट, ये देर है, फिर डॉट मैंने देर होता है वहां, वी ब्लाइबन डॉट, हम वहां पर ठहरेंगे या ठहर रहे हैं, आइनन आर्बाइट्सटाग, यानी आइनन आर्बाइट्सटाग का मतलब है कि एक काम वाले दिन पर हैं, हम वहां सिर्फ एक आर्बाइट्सटाग वाले दिन ठहरे रहे हैं या रुकेंगे, ठीक है। वी के साथ जो है ब्लाइबन आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, वी ब्लाइबन,
यानी कि कोई एक्स्ट्रा लफ्ज कुछ नहीं लगाना, बस कोई इश बिन बलाइबन कर देते हैं, कुछ ऐसा नहीं करना, कोई बिन शिन नहीं लगाना, ठीक है। सिंपली जो वर्ब है, कोई भी वर्ब उसको सिर्फ आपने सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट करना है। इश है तो बलाइबे, दू है तो बलाइब्स्ट आ जाएगा, एज दी ऐसा तो बलाइब्ड आ जाएगा, वियर बलाइबन आ जाएगा, तो वाटर सो ऑन आगे जुमले चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपके लिए किसी को ये कहना हो ब्लाइबे जी gesund, स्टे हेल्थी, कि आप हमेशा हेल्थी रहें, आप हमेशा सेहतमंद रहें, तो आप कैसे कहेंगे ब्लाइबे जी gesund है, ब्लाइबे जी gesund, स्टे हेल्थी। ठीक हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, अगला जुमला देखें कि वारूम ब्लाइब्स टू डू, ठीक है। डू के साथ क्या आएगा, डू ब्लाइब्स आएगा ना, वारूम ब्लाइब्स टू डू, ठीक है। ओने मन है, ओने मन, वारूम ब्लाइब्स टू ओने मन, तुम आदमी के बगैर क्यों रहती हो, सिंगल यानी अकेली, ठीक है। इंग्लिश में भी सिंगल ही कहते हैं उसको, ठीक है, अकेले सिंगल को, ठीक है। वारूम ब्लाइब्स टू ओने मन सिंगल, के व्हाई डू यू स्टे सिंगल विदाउट अ मैन, कि तुम आदमी के बगैर अकेली क्यों रहती हो या रहते हो, ठीक है। ओके, आगे है, फिर दू सब्जेक्ट है, दू के साथ फिर ब्लाइब्स की आएगा, दू ब्लाइब्स इमा नेगेटिव, दू ब्लाइब्स इमा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि यू ऑलवेज रिमेन नेगेटिव, तुम हमेशा मनफी सोच, मनफी रहते हो, यानी कि, ठीक है। एक आदमी जो हमेशा नेगेटिव रहता हो, ठीक है, पॉजिटिव ना सोचता हो, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं कि डू ब्लाइब्स इमा नेगेटिव, नेगेटिव ई को ए पढ़ते हैं तो नेगेटिव होगा, ठीक है। डू ब्लाइब्स इमा नेगेटिव, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो, ठीक हो गया। तो प्रेजेंट टेंस में जब आपने प्रेजेंट में जुमले बनाने हैं तो आपने इसी पैटर्न से बनाने, जिस वर्ब को कॉन्जुगेट करते जाना है आपने सिर्फ, ठीक है। ओके, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूंगा परफेक्ट टेंस में कि परफेक्ट में जुमले कैसे बनेंगे। लेट्स, अच्छा दोस्तों, तो अब हम जुमले बनाएंगे परफेक्ट में ना, ठीक है, परफेक्ट में। ओके, परफेक्ट में जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है आपका, ठीक है। अब देखें, परफेक्ट जुमले बनाने के लिए हमें एक तो जो वर्ब है ब्लाइबन, यानी कोई भी वर्ब होगी उसकी जो परफेक्ट फॉर्म हमें चाहिए होगी, ठीक है। और ब्लाइबन की जो परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, गिबलीबन, क्या होती है, गिबलीबन, ठीक है। क्या हमें चाहिए होगा, गिबलीबन, BLIEBEN। और दूसरा, अब नॉर्मली आपको पता है हम जब भी परफेक्ट में जुमले बनाते हैं तो हाबन वर्ब लगाते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट करते हैं हाबन वर्ब को। लेकिन यहां पे जो कि हम हाबन वर्ब नहीं लगाएंगे, यहां पे जो हम वर्ब जो लगाएंगे जाइन लगाएंगे, क्योंकि वो कहता है कि ऐसे वर्ब जिनमें बेवेगुंग हो, ठीक है। मसलन आप जैसे गेहन है, उसमें भी बेवेगुंग का, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह चल के बेवेगुंग करके जाते हैं, ठीक है। तो ब्लाइबन भी एक्चुअली वो कहता है बेवेगुंग वर्ब में आता है, मतलब आप स्टे करते हैं, यानी आप कहीं से चल के आए हैं, बेवेगुंग करके आए तो स्टे किया है ना कहीं पे, तो ब्लाइबन भी, तो उस बस आपने फर्क इतना ही है कि हाबन की जगह पे जाइन वर्ब को कॉन्जुगेट करना है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, तमाम फाइल के साथ। अगर इश है तो बीन आ जाएगा, दू है तो बिस्ट आ जाएगा, एज दी ऐसा तो इस्ट आ जाएगा, वियर जीड आ जाएगा, ईयर जाइड आ जाएगा, यू नो दैट, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो अब एक जुमला देखते हैं, तो जुमला बनेगा कैसे, ठीक है। हम पहले भी कई मरतबा सीख चुके हैं, लेकिन आज हम ब्लाइबन वर्ब के साथ प्रैक्टिस करेंगे। कहता है कि इश बिन गैस्टन सु हाउसे गेब्लीबन, और जो परफेक्ट फॉर्म की जो वर्ब है, ठीक है, उसको आपने सेंटेंस के आखिर पे लिखना है। ओके, तो गेब्लीबन जो है आपको यहाँ पे आखिर पे लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है। सो इश बिन गैस्टन सु हाउसे गेब्लीबन, ठीक है, कि यस्टरडे आई हैड स्टेड इन हाउस, कि कल रात को मैं घर पे ही ठहरा, कल रात को या कल घर पे ठहरा, ठीक है। इश बिन गेस्टन सु हाउसे गेब्लीबन, मैं कल घर पे ठहरा रहा है। आगे तो सुने, वारूम, दू के साथ क्या आएगा, दू बिस्ट होगा, ठीक है। जाइन वर्ब को जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो दू के साथ आएगा दू बिस्ट। तो अगर वारूम है, वे फ्रागन है, तो पहले वे फ्रागन आएगा, वारूम वी वो जो भी है वो शुरू में आएगा, ठीक है। वारूम बिस्ट दू गेस्टन इन होटल गेब्लीबन, कल रात को तुम होटल में क्यों ठहरे, वारूम बिस्ट दू गेस्टन इन होटल गेब्लीबन, ठीक है। तो वारूम बिस्ट दू गेस्टन इन होटल गेब्लीबन वर्ब आखिर पे ही आएगा, ठीक है। बाकी जाइन वर्ब कॉन्जुगेट होकर आ गया, सब्जेक्ट दू है, गेस्टन इन होटल गेब्लीबन, ठीक है। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, आगे है वी जीन्ट। अब वीर सब्जेक्ट है तो जाइन वर्ब जो है उसके साथ वीर के साथ जीन्ट आएगा, वी जीन्ट लेट्स हैव नाक्ट, wir sehen letzte Nacht alleine geblieben, कि हम जो letzte Nacht होती जो लास्ट नाइट है, जो पिछली रात है, आखिरी जो रात थी, उसमें हम अकेले रहे, ठीक है। wir sind कैसे बनेगा, ठीक है, wir के साथ क्या आएगा, sein Verb, wir sind letzte Nacht alleine geblieben, ठीक हो गया। हम तो geblieben वर्ब को आपने आखिर पे ही रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है।
ओके, आगे है फिर सब्जेक्ट दू है, वारूम बिस दू अलाइन गिबलीबन, वारूम बिस दू अलाइन, तुम अकेले क्यों रहे, ठीक है, वारूम बिस दू अलाइन गिबलीबन, कि तुम अकेले क्यों रहे, अकेले क्यों ठहरे, ठीक है। अच्छा, वीडियो चूंकि काफी लेंथी हो गई है, मैं ये चाहता हूं कि आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी मैंने अभी बात करनी थी कि मोडाल वर्बन में कैसे जुमले बनते हैं, ठीक है, ब्राइबल वर्ब के साथ, और फ्यूचर में कैसे बनते हैं वो फिर हम कल पे रख लेते हैं, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह ताला मियां खैर करें, कल ब्लाइबन जो वर्ब है ना, इसके जुमले हम मोडाल वर्बन में और फ्यूचर टेंस में कल इंशाल्लाह बनाने सीखेंगे, ठीक है। तो आज आपने ये अच्छी तरह नोटेट कर लेना है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट में जो वर्ब है वो कंजुगेट होता है, यू नो दैट, जिसे हमने पहले हिस्से में पढ़ा था, और दूसरे हिस्से में परफेक्ट टेंस में कोई भी वर्ब होगा आपको इस तरीके से परफेक्ट में जुमले बना सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।